दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पाइल्स की बीमारी के बारे में। क्या खाना चाहिए बवासीर में हमें और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे पेट के लिए सही हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए। लंबे समय से जिनको पाइल्स हुआ है, बवासीर हुआ है, भगंदर हुआ है, ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके खान पान में गड़बड़ी है, तो ऐसे में उनको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए और कैसे उनको अपने डेली के डाइट प्लान में ऐड करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु तेजा स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार डॉक्टर गुरु तेजा हेल्थ टिप्स वीडियो में। दोस्तों इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। मैं दोस्तों पिछले 9 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो खोज कर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं पाइल्स के बारे में। या दोस्तों बीमारी शुरू कैसे होती है और किस हद तक हमें पेन देती है, तकलीफ़ देती है। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है सीधे हमारे स्टमक से, पेट से, डाइजेशन सिस्टम से। दोस्तों जब पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, एसिडिटी बननी स्टार्ट हो जाती है, जब पेट में रिफ्लेक्स करता है एसिडिटी, तो हमें कच्ची ढकार आती है, तो हमें एहसास हो जाता है कि हमें गैस बनी हुई है और हमें दिक्कत है। तब हम आप मेडिसिन का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब कंटिन्यू यह समस्या हो जाती है, इस चीज़ को आप लोग नोटिस नहीं करते हैं कि नहीं हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग गैस की मेडिसिन खाते चले जाते हैं और वह लंबे समय तक आप उसके आदी हो जाते हैं कि गैस की मेडिसिन खा लेंगे और जो एसिडिटी है ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में जब आप लंबे समय तक कंटिन्यू उसका करते हैं, धीरे धीरे वह एक बीमारी पैदा करता है। बीमारी का नाम है बवासीर भगंदर। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब आप मेडिसिन बहुत सी दिनों तक खा लेते हैं गैस की, एसिडिटी की, उसके बाद क्या होता है कि लीवर आपका डैमेज रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। डाइजेशन सिस्टम भी उसके साथ में डैमेज होने लगता है और पेट आपका भरा भरा रहेगा। बार बार आपको गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, पेट रिफ्लेक्स करेगा, ब्लोटिंग होगी, पेट में चुभन होगी, जिसके कारण आपको टॉयलेट करने में समस्या होने लगेगी। धीरे धीरे टॉयलेट आपका जो है हार्ड होने लगेगा, टाइट होने लगेगा। जब आप टॉयलेट करने जाएंगे तो आपको बहुत प्रेशर के बाद ही निकलता होगा, वहीं से बीमारी आपकी उत्पन्न हो जाती है। जब आप बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट जब बहुत ही हार्ड होता है, तो ऐसे में दोस्तों बीमारी शुरू कैसे होती है कि जब टॉयलेट आप करते हैं तो जो एनस होता है, जो मुख्य मार्ग होता है मल का, वहाँ पे दोस्तों जब रगड़ पड़ता है लैट्रिन के द्वारा, तो उससे दोस्तों क्या होता है कि जो एनस है वहाँ पे दोस्तों रगड़ पड़ता है तो वहाँ पे एक घाव बना देता है। वहाँ पे एक सूजन की तरह उसको क्रिएट करता है, उसको तैयार करता है, जिसको पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं। जब आप टॉयलेट करते हैं तो आप नोटिस करिए कि आप कहीं ऐसी समस्या नहीं, ऐसा लगता है कि आपको छोटा सा वहाँ पे चुभन हो रहा है, छोटे से फोड़े हुए हैं, आपको चुभन टाइप हो रहा है या खुजली हो रही है, वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसका इलाज हमें शुरू में ही कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप उसको नज़रअंदाज करेंगे और धीरे धीरे आपका जो टॉयलेट है वह टाइट होता रहेगा, आपको गैस बनती रहेगी, आप गैस की मेडिसिन खाते रहेंगे, आपको तुरंत आराम मिलेगा। मॉर्निंग में फिर वैसे हो जाएगा। तो आप डेली की दिनचर्या में जब इसको करने लगेंगे तो धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ते बहुत बड़ी हो जाएगी और बाद में आपको एक बीमारी पैदा करेगी जिसका नाम बवासीर है। दोस्तों इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोकना है। इसके इलाज क्या हैं उसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आप अपने पेट का जो है सोनोग्राफी करवाएं, यूएसजी करवाएं एक, और अपने लीवर की जांच करवाएं, क्या उसमें कोई दिक्कत है, लीवर की साइज़ बढ़ गई, किसके कारण एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, आपके पेट में ब्लोटिंग हो रही है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, बार बार आपको कच्ची ढकार आ रही है, सीने में जलन हो रहा है। ऐसे में आपको इन सब चीज़ों का जांच कराना चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद खान पान में क्या करना है आपको, जब ऐसी समस्या हो तो आपको क्या करना है, सूरन दोस्तों जो देसी सूरन होता है उसको ले लेना है, उसकी सब्ज़ी खानी स्टार्ट कर देनी है। सूरन दोस्तों हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करता है और हमें अच्छा रिजल्ट देता है, एसिडिटी नहीं बनने देता है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, अगर वह लोग सूरन खाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और दोस्तों वहीं बात करते हैं ठंडी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आप लस्सी का यूज़ कीजिए, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं आप उसका यूज़ कीजिए। कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर आप सारी चीज़ें यूज़ कीजिए। लस्सी हो गई या और ऐसा कोई पदार्थ हो गया पीने योग्य, जैसे कि दही हो गई फ्रिज में रखी हुई, ऐसी चीज़ें आप यूज़ कीजिए और धीरे धीरे आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। और कुछ मेडिसिन आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, या मैं 1-2 मेडिसिन बता देता हूँ। जैसे कि आप अगर ऐसी समस्या है आपको तो आप एविक्ट सिरप ले लें, जिसमें लैक्टोलोज रहता है। रात में 10 ml सोने से पहले इसको ले लें
और आपको फ़ायदा देगा। जो टॉयलेट टाइट हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है, उसमें दोस्तों बहुत ही फ़ायदा करता है और आपको अच्छा रिजल्ट देता है। रात में आप 10 ml सोते वक्त जब सोने जा रहे हैं 10 ml ले लें, 10 से 15 ml तक। फर्स्ट डे 10 ml लें, सेकेंड डे अगर नहीं काम करता तो 15 से 20 ml आप लें। तो आप जब ज़रूरत पड़े तभी लें, देखेंगे कि पेट आपका साफ़ होने लगेगा। आप ठंडी चीज़ों का सेवन करने कीजिए और सूरन का सेवन कीजिए और आप जो है बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जो तेल मसाले हैं उसको खाना बंद कर दीजिए, जो नॉन वेज हैं उसको खाना बंद कर दीजिए। आप हरे साग सब्जियों का सेवन कीजिए, दाल का सेवन कीजिए। ऐसी चीज़ें आप खाइए घर में जो पकी हों और ऑयली चीज़ें कम कर दें और बाहर की चीज़ फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें। तो देखेंगे आपके हेल्थ में सुधार आने लगेगा और जो पाइल्स की समस्या शुरू हो रही थी, शुरू होने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना है, ताकि उसकी समस्या ही ना हो कि बाद में हमें ऑपरेशन करवाना पड़े। उसको शुरू में ही दोस्तों ख़त्म कर देना है। इसका जड़ से इलाज यही है कि अपने खान पान में आप चेंज कीजिए और जो चीज़ें मैं बताया हूँ उसका आप सेवन कीजिए। देखेंगे कि आपके हेल्थ में सुधार होने लगेगा और आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाएगी। लीवर की टॉनिक लीजिए और लीवर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें उसको खाइए और बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो पेट में जब गैस बनेगी नहीं तो आपको पाइल्स होगी नहीं। मेन कारण है कि जब गैस बनती है तभी पाइल्स का विकास होता है, वहीं से पाइल्स की शुरुआत हो जाती है। बवासीर की शुरुआत सीधा कॉन्स्टिपेशन से होती है। पेट में आप ध्यान रखिए गैस ना बनने पाए, एसिडिटी ना बनने पाए। एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपको पाइल्स बिल्कुल नहीं होगी और आप फिट रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमको यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।